उन्होंने जमालुल औलिया जो किताबें और दीगर लिखे थे उसमें क्या लिखे थे, जिसके बारे में तुमने बहुत उछल कूद किया, और इसके तलखीस जामिउल करामात औलिया वो किताब थी जिसके मुअल्लिफा शेख यूसुफ बिन इस्माइल नभानी। कौन सी किताब से बता रहे हैं जिसमें जिस पर इबारत लिखी हुई है जामिअ करामातिल औलिया, करामातुल औलिया किताब है, उसको तसनीफ किए थे 1324 हिजरी में इसकी तसनीफ हुई थी, लेकिन 1329 में मिस्र में तबाह हुई थी इसको, और जिसके मुअतद हिस्सा को तलखीस एक खास मियार पर, यानी खास मियार पर, जिसके खास कुछ हिस्सा किताबों से अखज करते हैं, लेते हैं, उस तरह से ले करके अशरफ अली थानवी ने अपने उससे लिया किताब, और किताब उसमें से कुछ लिख करके अपने मवाद निकाल करके हकीम देवबंद अशरफ अली थानवी ने अपनी किताब तसनीफ की, जिसमें और कुछ बढ़ाया और उसमें और ज्यादा आसानिया के तौर पर तर्जमा किया। वह जमील अहमद थानवी था, यानी अशरफ अली थानवी के जो तहरीर था उसको और आसानी किया ये जमील अहमद थानवी, ये बताया है इसमें। लेकिन ये जमालुल औलिया किताब जो है अशरफ अली थानवी की लिखी हुई है, जिसका इनकार करके सारे देवबंदियों का मुंह काला कर दिया आज। माशाअल्लाह, ये होती है हक की आवाज जो सर चढ़ के जो बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरी बात सुनो, देवबंदी वहाबी अशरफ अली थानवी खाने काबा का जिसका मैं दावा किया था बुजुर्गाने दीन की जियारत को जाने के ताल्लुक से लिखता है। बात ये मशहूर, इसको खामोश करो, कितनी देर बोला था ये, खामोश करो, खामोश करो, खामोश हो। बाद बुजुर्गों की निस्बत ये मशहूर है, वो मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे तो जाकर देखा कि खाने काबा मौजूद नहीं है। सख्त हैरत में हुई और बारी ताला से दुआ की मुझे मालूम हो जाए कि खाने काबा कहाँ है। चुनांचे इरशाद हुआ, हम तशरीफ किए देते हैं, देखा तो मालूम हुआ कि आ रहे हैं, उसके इस्तकबाल को गया है। और ये हिकायत 3 फिरकों के पर मुजीर हुई है। एक तो उनके जिन्हें दीन से कुछ ताल्लुक वारस्ता नहीं, ऐसे लोगों ने तो तकजीब किया और कहने वाले ने हंसा और हम परस्त कहना शुरू किया। दूसरे उन देवबंदियों को, दीनदारों को जो महज खामोश हो, जिसने महज जाहिर परस्त हैं, ऐसे लोगों ने सूफिया के ढकोचले कहकर उड़ा दिया। तीसरे उन लोगों की जो फलसफी दिमाग के हैं। अशरफुल जवाब में थानवी साहब सफा नंबर 314 में लिखा, मगर मौलवी शबीर कासमी देवबंदी अपने ही हकीम देवबंद अशरफ अली थानवी के गिरिबान जोर से पकड़ के खींचा और दस्त उन्हीं के गालों में दे मार करके लिखा, खाने काबा का हजरत राबिया बसरिया की ताजीब में अपनी जगह से उठकर राबिया बसरिया के पास पहुंच जाने की बात बिल्कुल गलत और नुसूस कुरानिया के खिलाफ है। फतावा कासिमिया जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 86 में। तो बताओ देवबंदी, उमर देवबंदी, बताओ तुम्हारे मुफ्ती देवबंदी मुफ्ती के फतवे से यह अशरफ अली थानवी काफिर हुआ या नहीं, बड़ा मुश्रिक है या नहीं? बीच में भौंकने लगता है ये मरदूद खबीर। अरे आज 4 मिनट हो गया तो 4 मिनट बेवकूफ, तुम जितनी देरी बोल रहे थे खामोश था। कितने लंबी बात किया था तुम, और 2 लाइन भी नहीं पढ़ के तुम्हारी किताब को सुनाता हूँ और तुम भौंकना शुरू कर देते। अच्छा बोल, जवाब दे। खाने काबा को जिस बात कर रहा था मैंने हवाला दिया, अशरफ अली थानवी जो फतवा दिया है खाना काबा औलिया के बाद दरबार में जाकर के हाजिरी देती थी, और जो ऐसा अकीदा रखे नुसूस कुरानिया के खिलाफ बताया है, तो बताओ नुसूस कुरानिया के खिलाफ अशरफ अली थानवी ये अकीदा रखता था और अकीदा रखने में बड़ा काफिर है? बोल, जवाब दे इसका। जी जवाब दो। जी जी उमर देवबंदी बोल। जसीम अख्तर का दावा था कि हजरत कि उनके बारे में कह रहा है कि वो शरीर के खिलाफ फतवा नौजुबिल्लाह देती। इसके दावे पे दलील पूछी गई, ठीक है, तो इसमें ये किताब लेके आया रजा खाली मजहब जो सईद अहमद कादरी की लिखी है, ये किताब लाया, ठीक है। और उसके बाद ये दूसरी किताब इसमें भेजा है जमालुल औलिया, जबकि ये जमालुल औलिया मैंने साबित किया है। इनकार किया तुमने, इनकार कर दिया। फिर बोला बीच में इनकार किया तुम। चलो बोलो। इससे खुजली हो रही है क्या? इसका खुजली हो रही, खुजली जा नहीं रही है, जरा खुजा दो जरा।
तो ये यूसुफ बिन नबहानी, जब इसने खुद पढ़ा है इस चीज को कि यूसुफ बिन नबहानी की ये तालीफ है जिसका इख्तिताम खत्म जो हुआ है 1324 में और मिस्र में 1329 हिजरी में ये छपी है, ठीक है। उसी के कुछ हिस्से को लेकर हजरत सानी रहमतुल्लाह ने जबकि वो अरबी में थी हजरत जमील असादी ने उसका तर्जुमा किया है। मैं जो उमर देवबंदी जो मैंने अगर लिखे होते हैं तो उर्दू में तो जमील अहमद सानी साहब इसका तर्जुमा क्यों करते। दूसरी बात, बेवकूफ जाहिल वही स्कैन कम से कम पढ़ लेता। बेवकूफ तुम झूठ बोल रहे हो ना यार, उसमें झूठ सीना जोरी कर। करामाते औलिया, जामी करामाते औलिया किसकी किताब है? किसकी किताब है? जामिया औलिया करामाते औलिया, करामाते औलिया किसकी किताब है? करामाते औलिया किसकी किताब है? झूठ बोल रहे हो, झूठ ना बोले। करामाते औलिया जिसका जिक्र है वही किताबों में वो जमालुल औलिया के बारे में मैंने कहा कि हजरत सानी रहमतुल्लाह की किताब नहीं, इसे बिन इस्माइल की है। दूसरी, ये किताब जो है हिकायत है, कोई अकायद की किताब नहीं है। और इससे क्या किताब नहीं है? क्या किताब नहीं है बोले? फिर बोला क्या किताब नहीं है? क्या बोल रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ तुमसे। अरे फिर बोला जमालुल औलिया कोई किताब क्या नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ, जवाब दे। ये कोई अकायद की किताब नहीं, अकायद की किताब नहीं है ना? अल्लाह, फतवा जो होते हैं अकायद की किताब नहीं होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो देवबंदी धर्म को ये ले डूब रहा है। कौन सी सीढ़ी है जो निकल नहीं रही है? ये कौन सी सीढ़ी है इसके अंदर? अल्लाह अल्लाह, निकल ही नहीं रही है। अल्लाह। तो ये जमालुल औलिया किताब लेके आया है, जबकि हजरत सानी रहमतुल्लाह की ने वो भी साबित किया मैंने। दूसरा ये हिकायत की किताब है, जबकि हिकायत की किताब है। ये इतना जूता मारेगा तुमको, जमालुल औलिया हिकायत की किताब कहोगे तो जूता मारेगा। तुम्हारे बड़े बड़े अकाबिर उल्लुमाई कराइम की वो किताबें में लिखी हुई है हिस्ट्री, समझे? हिकायत ये किस्से कहानी का नहीं है, वरना सबको अशरफ अली थानवी हमेशा किस्से कहानी की किताबें लिखा, तमाम किताबों को जलाओ कहो। वो फतवा जो देता था, फतवा दो देता था ना, सब किस्से कहानी की किताबें हैं, वह अकायद की किताब नहीं है। ऐलान कर दें उमर देवबंदर फतवे जितने भी अशरफ अली थानवी ने फतवे दिए हैं सब किस्से कहानी की किताबें हैं देवबंदियों, लिहाजा उसको उस पर अकीदा मत रखना। कह दो देवबंदी कह दो कि अशरफ अली थानवी अकायद की कोई किताब नहीं लिखा है। अकायद की नहीं है। कौन सी किताब लिखा है अकायद की किताब अशरफ अली थानवी तुम्हारे? खामोश तो करा ही नहीं रहा है यार। अशरफ अली थानवी कौन से किताबों का इनकार कर रहे हो ना, जबकि फतवे खुद के फतवे से जहन्नम हासिल हो गया। पागल कहेगा, अपनी बारे में बोलना। तो ये जमालुल औलिया किताब हजरत थानवी की नहीं है, मैंने साबित किया। अच्छा, साबित किया। दूसरा अल-बरेलिया का तहकीकी व तनकीकी जायजा, ये किताब है, इसका बरेलवी आलिम है अल्लामा अब्दुल हकीम शर्फ कादरी। ये लिखता है कि मामूली सूझबूझ रखने वाला भी जानता है कि हिकायत किसी अकीदे की अक्कासी उतर सकती है, मगर अकायद के लिए बुनियाद नहीं बन सकती। सही बात है। मामूली सूझबूझ रखने वाला भी जानता है, लेकिन अच्छा रजा खानी जो है ये मामूली सूझबूझ भी नहीं रखता है। अच्छा खामोश हो जाओ, खामोश हो रहो, इतने देरी से बकबका रहे तुम, तो खामोश चुप रहो। बेवकूफ जाहिल कितने देरी बात करता है। सुनो, मैं तुम्हारी बात को सुनता हूँ। तुमने कहा कि जितने भी अशरफ अली थानवी किताबें लिखा है, फिर बकबकाना शुरू करेगा। अभी खामोश हो जा, चुप रहो। तो जितनी भी अशरफ अली थानवी, मैं पूछता हूँ आपसे, अकायद की कौन सी किताब लिखी है अशरफ अली थानवी? क्या फतवे की किताब अकायद की किताब नहीं होते हैं? क्या उनकी हिकायत उनके
सुनोगे या नहीं? सुनो, अशरफ अली थानवी जो फतवाजात तहरीर किए हैं वो अकीदा में शुमार नहीं होता है, तुम लोग अकीदे में नहीं लेते हो। तो अब बताओ, तुम देवबंदियों से पूछो, सारी देवबंद रेवंड के देवबंदरों से कि अकायद की किताब कौन से अशरफ अली थानवी ने लिखा है, एक किताब पेश कर दें, उसका नाम अशरफ अली थानवी की किताब लिखी हुई अकायद की किताब बताओ ना यार। अशरफ अली थानवी की अकायद की किताब लिखी हुई बताओ, अशरफ अली थानवी की अकायद की किताब बताओ, वरना सब कहो कि किसी कहानी की किताब है। उनके फतवाजात, उनके तहरीरात, उनके मुजद्दिद तो दूर की बात, अकीदा ही की किताब नहीं लिखा वो। अशरफ अली थानवी जो खुद के फतवे से काफिर है, जैसा कि मैंने स्कैन भेज दिया अशरफुल जवाब का, अशरफुल जवाब जो लिखा है और फतावा कासमिया का मैंने तुमको स्कैन भेज डाला, तुम पढ़ उसको पढ़ते हो या नहीं? अशरफुल जवाब का मैंने स्कैन तुमको भेजा हुआ हूँ, जिसको मैंने पढ़ा, जिसके फतवे से चुप रहा। तुम्हारा टाइम खत्म हुआ तो खामोश तुम्हारी बात पे मैं सुनता हूँ, मेरी बात पे आप खामोश हो जा। सुनो, जैसा कि मैंने दावा किया था सामीन किराम, ये खाने काबा का बुजुर्गान दीन की जियारत को जाने के ताल्लुक से लिखा है, बाज बुजुर्गों की निस्बत से मशहूर है कि वह मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच चुप रहा, खामोश रहते हो या नहीं? चुप रहो, तो चुप रहो, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, तुम ज्यादा बात कर दिए, ज्यादा बात किए। और जब मैंने कहा कि खाने काबा अपनी जगह से चल करके जियारत को जाती है, इसको चुप करो यार, जुल्फ़िकार साहब इसको बराए मेहरबानी खामोश करो, और बरेली का बात इसके मुंह में ढकेल दो नहीं यार, इसको खामोश। सुनो, तुम खामोश हो, तुम ज्यादा बात किए हो, वल्लाह तुम्हारी बात पे मैं खामोशी से सुन रहा था। गलत तो क्या सुन रहा था, मेरे टाइम पे बोल रहा है। तो तुम्हारा टाइम कितने ज्यादा हो गया यार, शर्म आनी चाहिए तुमको। मुझे परेशान करता रहा, मेरे टाइम पे बोल ही नहीं रहा है, मेरे टाइम पे। अच्छा, जितना बात करना है बोलो, बको, बक जो है, ठीक है, ये बदतमीजी अच्छी बात नहीं करेगा, ठीक है। देखो सामईन, ये जसीम अख्तर ने एक दावा किया था कि हजरत थानवी रहमतुल्लाह के प्रार्थना से, और किताब भेजा, कौन सी किताब? रजा खानी मजहब, अल्लामा सईद अहमद कादरी की, ठीक है। फिर जमालुल औलिया भेजा जो कि यूसुफ इस्माइल नबहानी की है, ठीक है। एक किताब भी हजरत थानवी रहमतुल्लाह के ताल्लुक से अपने दावे को साबित नहीं किया, और इसमें भी इसने ख्यानत से काम लिया। जमालुल औलिया हजरत थानवी रहमतुल्लाह की बता रहा है, जबकि इसमें साफ लिखा है जमालुल औलिया का कुल तर्जमा अकर जमील अहमद थानवी ने किया। अगर थानवी ने लिखा होता तो इसका तर्जमा करने की क्या जरूरत है? हजरत थानवी ने अरबी में लिखा था, तर्जमा की जरूरत पड़ी है। ये अरबी किताब है, यूसुफ इस्माइल नबहानी की है, लेकिन ये झूठा मक्कार उनकी किताब ले रहा है, जबकि और इसकी किताब में ना ये फतावा की किताब है, ना कोई उसकी किताब है, अकायद की किताब है, ये हिकायत है। हिकायत में इसका आलिम खुद कहता है कि अकायद के लिए ये अकायद जो है बुनियाद नहीं बन सकती, इसका खुद कहता है कि ये अकायद की किताब तो है नहीं, ना किसी का अकीदा है, ठीक है। ये कोई अकीदे की किताब नहीं है कि इससे कोई अकीदा साबित हो। दूसरी बात ये है कि मैंने इसे ये कहा था कि भाई कोई भी औलिया कराम में या कोई भी मौत के वक्त को आगे पीछे कर सकता है, सकता है। अगर मौत के वक्त को मंसूब कर सकता है, आपको साबित किया है कि अल्लाह खुद है, जब आ जाता है किसी का तो एक फिक्र जिससे आगे पीछे अकीदा कुरान और हदीस के खिलाफ, और इसका दावत था ये अपने अब अक्सर जैसे मकसद साहब आप अपने अकीदे, हाँ खामोश हो जाओ। तुमने ये कहा है कि तुमने ये दावा किया है, सामीन किराम, ये नहीं इसने रजा खानी, मैंने रजा खानी मजहब की कुत्ते भोको नहीं, रजा खानी मजहब जिल्द नंबर 3 में भेजा था, और इसको मैंने स्कैन भी भेज दिया सामीन किराम, जिस पर औलिया किराम के करामात और तसर्रुफात अख्तियार हासिल है।
अब ये तमाम लोगों के तरफ ये मंसूब करके कुरानी आयत को ये फिट किया है, उस पर औलिया के तसरुफात और अख्तियारात पर ये इनकार करते हैं। जो औलिया के तसरुफात ऐसा हासिल हो वो सबसे बड़ा मुश्रिक है। यह अकीदा औलिया के लिए, औलिया किराम के लिए था, जिसको करामतन अल्लाह तबारक व तआला उनको लोगों को अता करता है। हम लोग अताई के कायल हैं, ना कुरान की आयतों का इनकार है, ना करामात औलिया का इनकार है। लेकिन ये देवबंदी धर्म जो अपने पता नहीं कि कौन सा तला पी करके आता है, कभी बढ़ता है कभी सिकुड़ता है। बहरहाल अशरफ अली थानवी की किताबों का इनकार जमालुल औलिया का ही इन्होंने कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जो जामिउल करामातुल औलिया लिखे हैं वो नबहानी साहब लिखे हैं, जो अरबी में थी, उसका तर्जमा आके उसमें अखज करके उनकी किताबों से लिए जाते हैं, बड़े अकाबिरीन की किताबों से हिकायत वगैरह और रवायत वगैरह लिए जाते हैं। तो उसी तरह अशरफ अली थानवी ने लिखा किताब, जिसके बाद एक थानवी साहब, जमील साहब, कुछ देवबंदी हैं, उन्होंने उनका तर्जमा भी किया। अशरफ अली थानवी की किताब जमालुल औलिया है, तमाम देवबंदी मानते हैं और उसमें तहरीर भी है, और मुसन्निफ के तौर पर देख लें आप गौर, मैं स्कैन लगा दूंगा। दूसरी बात, मैंने ये दावा किया था काबा शरीफ चल करके जाने का अकीदा रखना कैसा है, ये बुजुर्गान दीन का मैंने बताया था, जिसको अशरफ अली थानवी ने अशरफुल जवाब सफा नंबर 314 में मैंने उमर देवबंदी को भेज दिया। मगर इसके बरअक्स ये शबीर अहमद कासमी देवबंदी, जो देवबंदी हकीम देवबंद अशरफ अली थानवी के गिरबान को जकड़ करके भरपूर दस्त तमाचा करते हुए, लात जूते मारते हुए फतवा करता है खाने काबा का। हजरत राबिया बसरिया की ताजीम में अपनी जगह से उठकर राबिया बसरिया के पास पहुंच जाने की बात बिल्कुल गलत और नुसूस कुरानिया के खिलाफ है, यानी कुरान की आयतों के नुसूस के, यानी कुरान के खिलाफ है कहके फतवा किया। फतावा कासमिया जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 86 में शबीर अहमद कासमी। तो बताइए, वाज़ेह मालूम हो गया कि मौलवी शबीर अहमद कासमी देवबंदी वहाबी के फतवे से मौलवी अशरफ अली थानवी कुरान और हदीस के खिलाफ फतवा देता था, और अशरफ अली थानवी के फतवे से मौलवी शबीर अहमद कासमी दीन से कोई ताल्लुक नहीं और दायरे इस्लाम से खारिज है। जी हो जाए 3 मिनट ज्यादा ले लिए भाई। सामईन, ये आपने सुन लिया इनकी बड़बड़, वसीम अख्तर बड़बड़ के सिवा कुछ नहीं। इसका जो दावा था थाने से, ये तो भी अपने दावे पे दलील ना दे सका बेचारे ने, और उल्टा इसका अकीदा कुरान के खिलाफ साबित हुआ। जबकि कुरान ये कहता है कि जब किसी मौत का वक्त आता है तो आगे पीछे नहीं होता। ठीक है, एक साथ के लिए उसका जवाब दे दिया। दूसरा एक ही में लटके मत रहो, एक में लटक मत रहो। नहीं, खामोश रहे। हाँ अच्छा, बहरहाल बोलो। औलिया कराम के तसर्रुफात पर, उनको तसर्रुफात होते हैं और उनको अताई होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। ठीक है, तो ये तसर्रुफात से क्या मुराद है कि औलिया कराम किसी को जिंदा या किसी के मौत के वक्त को डाल सकते हैं, ये तसर्रुफात है। तो उसकी ये दलील दे रहे हैं इसको कुरान हदीस से, तो इसको कुरान हदीस से तो इसने अपने अकीदे की कोई दलील नहीं दिया। पता चला इसका अकीदा कुरान और हदीस पर नहीं है, हिकायात पर है। ठीक है, कुरान और हदीस से इसका अकीदा नहीं, जबकि इसका मुजद्दिद कहता है कि अकायद में कुरान की वाज़ेह आयत होना चाहिए और हदीस होना चाहिए, उससे अकीदा बनता है। ठीक है, और ये कुरान और हदीस के खिलाफ अकीदा बना रहा है, हिकायात पर ये दलील दे रहा है, और इसके मुजद्दिद के खिलाफ इसका अकीदा है। जबकि इसके मुझे सवारिमुल इंडिया में लिखा है, जो आला हज़रत का हम अकीदा न हो वो काफिर है। तो समझ सकते हैं कि इसका अकीदा इसके ही मुजद्दिद के खिलाफ। ठीक है, तो ये अपने दलील पर, अपने दावे पर एक भी, अपने दावे और अपने मौजूद पर एक भी दलील ना दे सका। अच्छा, बक लिए हेलो बक लिए, अब खामोश हो जाए। उमर देवबंदी, आपने तसर्रुफात औलिया किराम, करामात औलिया किराम का आपने इनकार किया। जो अल्लाह तबारक व तआला जो अक्ल से मावरा होता है, ऐसी ताकतें औलिया किराम को देता है। हम लोगों का अकीदा है तसर्रुफ करामात के हम कायल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है। लेकिन कब से देवबंदी करामात का भी इनकार कर रहा है, वहाबिया कब से घुस गया है उनके
दिलों में शैतान की तरह, वो पता नहीं। लेकिन मैं दावे में दलील पेश किया, अशरफुल जवाब में खाने काबा के चल करके जाना, औलिया किराम की बारगाह में जाना, यह अशरफ अली थानवी ने अशरफुल जवाब किताब नामी है, इसका भी कहीं इनकार कर दो, कोई वाइज नहीं है तुमसे, समझे, जैसे जमालुल औलिया का इनकार किए। लेकिन तमाम लोग सुनेंगे या देवबंदी तुमको जूते मारेंगे। बहरहाल सफा नंबर 314 में थानवी साहब लिख छोड़े कि राबिया बसरिया के लिए वो खाने काबा अपनी जगह से उसका उठ करके इस्तकबाल को गए हैं। तो दूसरे फतवा कासिमिया जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 86 यानी 86 में शब्बीर अहमद कासमी, ये मोतबर और आपके बहुत बड़े मुफ्ती हैं, खाने काबा का हजरत राबिया बसरिया की ताजीम में अपनी जगह से उठकर राबिया बसरिया के पास पहुंच जाने की बात बिल्कुल गलत है ये, और नसूस कुरानिया के खिलाफ है, यानी कुरान के खिलाफ है ये, ऐसा बयान करने वाला, ऐसा जवाब देने वाला, ऐसा यकीन रखने वाला। तो अशरफ अली थानवी अशरफुल जवाब में ये जवाब देते हुए बयान किए हैं राबिया बसरिया के लिए, वो खाने काबा को चल करके गए हैं और वो लिख छोड़े, उनका ऐसा अकीदा है, वो जाहिर किए हैं। लेकिन बताइए शबीर अहमद के फतवे से कुरान के खिलाफ अकीदा रखा या नहीं? जवाब दें। हाँ जवाब दें इसका। देखो ये कह रहा है कि करामात का हमने इनकार कर रहे हैं, तो झूठों पर अल्लाह की लानत है, ठीक है, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। तो ये जसीम अख्तर लानत का मुस्तहिक है, ठीक है। ये कह रहा है कि तसर्रुफात होते हैं, तो तसर्रुफात हमने कहा किस किस्म के होते हैं, क्या तसर्रुफात ये भी है कि उसको टाल दें या उसको मंसूब कर दें, इसको तुम तसर्रुफात में मानते हो? तो इसका अकीदा जो है कुरान के खिलाफ साबित हो रहा है, ये बता भी नहीं रहा है, ठीक है। और इसी करामात की बात कर रहा था, कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन करामात का नाम लेके ये कुरान और हदीस के खिलाफ बात बोलेगा तो इस्लाम तो खतरे में पड़ जाएगा। इसका इसमें अगर राबिया बसरी इसके लिए हेलो इनके राबिया बसरी की बात कर रहे हैं कि ये फतावा कासिमिया में, इसमें लिखा है खाना काबा का हजरत राबिया बसरिया की तारीफ में राबिया बसरी के पास जाने की बात बिल्कुल गलत और नसूस कुरानिया के खिलाफ है। इसमें क्या लिखा है कि उठकर राबिया बसरी के पास जाना, यानी कुरान वो जो काबा शरीफ अपनी जहाँ से उठ जाना, तो ये मानता है क्या कि कुरान काबा शरीफ अपनी जहाँ से उठ जाता है, चला जाता है। और उसमें अगर थाने उसकी 3 किस्में की, ठीक है। उन्होंने नहीं कहा कि उन्होंने कहा है कि समझो और एक रूह है, काबा एक खास तजल्ली है कि आज इसका मजा है। पर जिन बुजुर्गों ने देखा कि काबा अपनी जगह ये है कि वो काबा दायरे की तरफ मुतवज्जा नहीं है, यानी काबा शरीफ तो है लेकिन उसकी वो मुतवज्जा नहीं बल्कि उन बुजुर्गों की तरफ मुतवज्जा है, ठीक है। इन्होंने नहीं कहा कि खाना काबा जो है क्या से हट जाता है, इन्होंने कहा खाना काबा अपनी जगह ही रहता है, ठीक है। लेकिन तो अब ये कह रहा है कि ये उन्होंने गलत कहा, ये दोनों में कोई आजादी नहीं है। जो कोई कहे खाना काबा अपनी जगह से हट जाता है वो तो गलत करता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल के लिए खाना काबा कभी नहीं हटा, तो किसी बुजुर्ग के लिए कैसे हट जाएगा? और जब थानवी कह रहे हैं कि खाना काबा अपनी जगह से नहीं हटता, बल्कि उसका एक जाहिरी चीज है, एक सूरत है, जाहिरी एक रूह है। हाँ खामोश हो जा, आपका टाइम खत्म हो गया। कैसे अशरफ अली थानवी का आपने कहाँ से कौन से झूठ बोलने का कहाँ से महारत तामा हासिल किया पता नहीं, लेकिन अशरफ अली थानवी ने खुद बयान किए हैं, मशहूर है कि वो मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे तो जाकर देखा कि खाना काबा मौजूद नहीं है। आपको इबारत भी भेजा हूँ, लेकिन आप देवबंदियत का खपड़ा देवबंदियत का खपड़ा उतार कर देखिए, जाकर देखा कि मैं इबारत ही पढ़ रहा हूँ, किताब मेरे पास है अशरफुल जवाब, ये सफा नंबर 314 है, तो मालूम हो जाएगा कि उस वक्त काबा कहाँ है। तो चुनांचे इरशाद हुआ कि हम मुंतशिब किए देते हैं, देखा तो मालूम हुआ एक बुजुर्ग आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल को गया है। कौन गया है? काबा शरीफ। और ये हिकायत 3 फिरकों को मुज़िर है कहकर बताया। अशरफ अली थानवी खुद बयान करें 3 फिरकों को नुकसानदेह है। एक तो उनको जिन्हें दीन से कुछ ताल्लुक नहीं है,
उन लोगों को नुकसान है बताया और वास्ता नहीं। ऐसे लोगों ने तो तकजीब कर दी। ऐसे वाकया को जिस तरह तुम तकजीब कर रहे हो यानी झूठला रहे हो, उसी तरह वो लोग झूठलाते हैं और कहने वाले पर हादसा और हम परस्त कहना शुरू कर दिया। जैसा तुम अपने अकल परस्त और नफ्स परस्त में अपने बक रहे हो और अपने अकली शैतानी कियास करके लोगों को सुनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर अल्लामा जफर भी होते तो कियास करना छोड़ देते। बहरहाल दूसरे उन दीनदारों को जो महज जाहिर परस्त हैं, ऐसे लोगों से ने सूफिया को ढकोसले कहकर उड़ा दिया। दूसरे उन लोगों को नुकसान है। तीसरे उन लोगों को जो फलसफी दिमाग रखते हैं यानी देख करके जो जाहिरी होता है उसी पर यकीन रखते हैं और यकीन नहीं रखते हैं उन लोगों पर। 3 लोगों पर नुकसान बताया अशरफ अली थानवी ने, जिस पर आपको भी नुकसान में शुमार हो गए इसी तीनों में से। लेकिन मौलवी अशरफ अली थानवी का मुंह तोड़ और उस पर कुफ्र का और कुरान नुसूस कुरान के खिलाफ फतवा देने का फतवा कासमिया जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 86 में दिया है। वाज़ेह मालूम हो गया कि मौलवी शबीर अहमद कासमी देवबंदी वहाबी के फतवे से मौलवी अशरफ अली थानवी कुरान और हदीस के खिलाफ फतवा देता था और अशरफ अली थानवी के फतवे से मौलवी शबीर अहमद कासमी का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। बताइए जनाब, क्या अब भी देवबंदिया से ताइब होकर मुसलमान नहीं बनेंगे? मैं आपको दावत दूंगा, सच्चे मुसलमान मोमिन बनना पसंद करोगे या ऐसे फिरका जो हट धर्मी करना पड़े ऐसे में रहना पसंद करोगे जो खुद के फतवे से ही वासिले जहन्नम काफिर मुशरिक बड़ा बददीन और साबित हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह फलिल्लाहिल हम्द, मैंने साबित कर दिया, समझे? अरे यार तुम बहुत देरी बोलते हो, मैं 2 मिनट भी नहीं बोलता हूँ और तुम बोलना शुरू कर दे। चल बोल। ये जसीम अख्तर देखो कितना झूठ बोला। अशरफुल जवाब में किया है। 10वां एतराज क्या है? काबा का बाद बुजुर्गों के इस्तेमाल किए जाने की तहकीक और उस पर शुबहात का जवाब। तो पहले शुबहा लिखा है इन्होंने जो एतराज करते हैं कि बाद बुजुर्गों की निस्बत ये मशहूर है जो मक्का मौजूदा पहुंचे तो जाकर देखा काबा मौजूद नहीं है। तब हैरत हुई। वहाँ बारी ताला से दुआ की मुझे मालूम हुआ कि इस वक्त काबा कहाँ है। इरशाद हुआ कि मुंतखब किए रहते हैं। देखा तो मालूम है कि एक बुजुर्ग आ रहे हैं। पूरी इबारत पढ़ो, क्यों छोड़कर पढ़ रहे हो? अपने मुजद्दिद की किताब पूरे अच्छे तरह पर मरदूद बकवास कर रहे हो। बाद बुजुर्गों की निस्बत ये मशहूर है। नहीं ऊपर वो अच्छे से पढ़ जहाँ से मैं निशानदेही किया हूँ। छलांग क्यों लगा रहे हो? देवबंद के गटर नहीं बह रहा है। छलांग मत लगाओ, छलांग मत लगाओ। पूरी हकायत पढ़, मैं वक्त देता हूँ अपना भी वक्त। पूरे वक्त पढ़। यहाँ लिखा है 10वां एतराज काबा का बाज बुजुर्गों के इस्तेमाल के लिए जाने की तहकीक और उस पर शुबहात का जवाब। ठीक है, बाज बुजुर्गों को निस्बत मशहूर है कि वो मक्का मुअज्जमा पहुंचे जाकर देखा काबा मौजूद नहीं है। सब हैरत हुई। वहाँ बारी ताला से दुआ वहाँ कहाँ है? हो जाए कि इस वक्त काबा कहाँ है? वहाँ कहाँ है? अपनी तरफ से घुसड़ रहे हो मरदूद, मुँह जबानी पढ़ते हो। और बारी ताला से दुआ के मुझे कि उस वक्त काबा कहाँ है? जी हुआ कि हम मुंतखब किए देते हैं। देखा मालूम कि बुजुर्ग आ रहे हैं। काबा उनकी इस्तेमाल तो गया हुआ था। हाँ, कौन गया है? कौन गया हुआ है? तो उनके दिनों दिन से कौन गया हुआ है? काबा शरीफ गया हुआ है। ये कौन सा नमूना लेके आ गए यहाँ पे? 3 लोगों को मुजिर बता रहे हैं ना। 3 फिरकों को मुजिर हुई। हाँ। उनके दिन से कोई भी ताल्लुक वास्ता नहीं। ऐसे लोगों के लिए लोगों ने तो उनकी तकदीर की और कहने वालों पर हंसना और हम परस्त कहना शुरू कर दिया। हाँ। उन दीदारों को जो जायज परस्त है ऐसे लोगों ने उनको सूफिया के ढकोसले का ऐसा उड़ा दिया। पीछे उन लोगों को जो फलसफी दिमाग के हैं, फलसफी उन्होंने उनको अब बस वहीं तक जवाब मुकम्मल। तो सुन लो, ये तुम तकजीब किए ना, ये काबा शरीफ अपनी जगह से उठ करके जाना को तुम झूठलाए ना। तुम काबा शरीफ को उठ करके जाने को झूठलाया तुमने। और अशरफ अली थानवी 3 लोगों को मुजिर कहा, तो उसमें तुम भी शामिल हो गए। तो मुझे पढ़ने नहीं दे रहा। हाँ, मुझे पूरी करने नहीं दे रहा। फलसफी दिमाग से है, ये बोलता है फलसफी जो फलसफी दिमाग से है। तारीख उनका नस्बुल है, उन्होंने उनको खिलाफ अकल बतलाए। एतराज इसका किया कि ऐसा अगर होता तो तारीखों में उसका तस्करा जरूर होता। तो हमने किसी तारीख में नहीं देखा। हालांकि उन तीनों की हालत यह है,
यहाँ तक इसने निशान मारा है और नीचे उसका जवाब छोड़ दिया है। ये मक्का में नीचे लिखा है तो समझो कि ये काबा की सूरत है, एक काबा की रूह काबा एक खास तजल्ली है कि काबा जाहिरी उसका मज़हर है, पर जिन बुजुर्गों ने देखा कि काबा अपनी जगह नहीं है, उसका माने ये है कि वो रूह काबा जाहिरीन की तरफ मुतवज्जह नहीं है, यानी काबा अपनी जगह पे है, मुतवज्जह नहीं है। वो यानी क्यों घुसड़ रहे हो मर्दूद? ये यानी उन्हें मत घुसो। काबा शरीफ जो असल जसामत है ना, वहाँ से गायब, और रूहे काबा मौजूद है वहाँ। रूहे काबा अशरफ अली थानवी क्या कर रहे हैं? रूहे काबा वहाँ असल में मौजूद है, उसकी जिस्मानियत गायब है। मेरे टाइम पे क्यों बोल रहा है ये बड़बड़ कर रहे हो? बेवकूफ झूठ बोल रहे हो ना तुम। अशरफ अली थानवी को भी तुम मात दे रहे हो ना, और लात जूते से मार रहे हो ना। उसकी इबारत को तुम सही तौर पर पेश करो। अबे अक्सर रजा इबारत झूठ क्यों बोलते हो यार? रूहे काबा वहाँ पर असल मौजूद है, ठीक, और उसके जिस्म मौजूद नहीं है, जिसका इनकार तुम किए, जिसको तकजीब कर की झूठलाए अशरफ अली थानवी ने, उस पर लानत भेजा कि नहीं? अरे सुनना पागल कहीं भेजा कि नहीं? अशरफ अली थानवी तुम पर तकजीब और हंसा कहा, वो फिरके में से शामिल तुम हुए या नहीं? तो समझो एक काबा की सूरत है, एक काबा की रूह है। हाँ, काबा एक खास तजल्ली है। जी। काबा जाहिरी उसका मज़हर है, पर जिन बुजुर्गों ने देखा कि काबा अपनी जगह नहीं है, उसके माने नहीं है, उसके रूह नहीं है वहाँ पर। रूह तो कभी नहीं है असल, उन बुजुर्गों की तरफ मुतवज्जा है। इससे ये जो जिन बुजुर्गों ने कहा काबा अपनी जगह नहीं है, उनके ये माने नहीं है कि वो अपनी यहाँ से हट गया, बल्कि माने हैं कि काबा उनकी तरफ मुतवज्जा नहीं है। जी। और मुतवज्जा नहीं है, हंसने को के खिलाफ सरिया बताया गया है कि अपनी जहाँ से उठकर काबा मसलिया के पास, राबिया मसलिया के पास पहुँच जाने को खिलाफ सरिया बताया है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तुम लोग पढ़ते हो उमर देवबंदी, खामोश हो जाए। अशरफ अली थानवी लिखते हैं, अब खामोश हो जाओ, खामोश करो इसको। जुल्फ़िकार देवबंदी साहब, जुल्फ़िकार साहब, इसको बंद कीजिए, इसका मुंह। हेलो, उमर देवबंदी खामोश हो जाओ। अशरफ अली थानवी, मैं पूछता हूँ, अशरफ अली खामोश रहे, खामोश हो जाओ। उमर देवबंदी खामोश रहोगे या नहीं? खामोश रहोगे या नहीं? खामोश रहोगे या नहीं? वक्त खत्म हो गया, खामोश रहो। नहीं होगा, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। बोलने की हैजा बीमारी हो गई तुमको। मेरा टाइम कितने देरी से बोल रहे हो, बक कर रहे हो, शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? खामोश हो जाओ। 4 मिनट के ऊपर बोल दिया मर्दूद। तो मैंने आपको पर्सनल में अशरफुल जवाब किताब सफ़ा नंबर 314 सामीन कराम, मैंने अशरफ अली थानवी के, खामोश हो जाओ, कुत्ते की तरह भौंको नहीं, खामोश हो जाओ। अरे यार खामोश रहो या ना, खामोश रहोगे या नहीं? इसको मुंह में बरेली का बांस ठूसो नहीं यार। जुल्फ़िकार साहब, इसको मुंह में बंद कीजिए, ताला बंद कीजिए। जुल्फ़िकार साहब, इसको पीटो नहीं यार। ये देवबंदर कितना इसको पागल कुत्ता काट लिया, हकाइक की दुनिया में मैं ला रहा हूँ। इसको खामोश करो यार, इसको खामोश कराना यार। ये बिल्कुल गलत है जुल्फ़िकार साहब, इसको खामोश कराओगे? खामोश रहोगे? खामोश करोगे? खामोश रहोगे? अरे बकबक करते रहोगे। गटर, देवबंद का गटर पानी का पी के आए हो यार, शराब पी करके आए हो, भांग पी करके आए हो, खामोश रहते हो या नहीं यार? या देवबंद के देवभूत आप पर सवार हो गया है, देवभूत आप पर सवार हो गया है, देवभूत सवार हो गया है, देवभूत सवार हो गया। खामोश हो यार, ये कुछ खामोश करो ना यार। फोन काटो इस मर्दूद का, इस मर्दूद का फोन काटिए, ये लायक नहीं है, बात करने का लायक नहीं है, ये बकबका रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुंदर है ना, खास कितना बकबक करता है, सुनता भी नहीं है। हाँ।
उनके बारे में मैं उनके बारी आती है तो मैं खामोश सुन लेता हूँ, फिर वक्त होता है तो टोकता हूँ तो वो सुनता भी नहीं है, बक 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 करते चला जा रहा है, हालांकि उसका जवाब बेमहल है। अशरफुल जवाब में खाने काबा के चल करके जाने के मामले में साफ तौर पर अल्लाह तबारक व ताला से एक बुजुर्ग ने दुआ की, वहां पहुंच करके खाने काबा कहाँ है मालूम नहीं, इतने दिनों से मैं आ जा रहा हूँ मालूम नहीं है, इरशाद हुआ हम मुनकशिफ कर देते हैं, यानी तुम पर जाहिर कर देते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से बुजुर्ग को ये इल्हाम हुआ, देखा तो मालूम हुआ कि एक बुजुर्ग आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल को गया है। कौन गया है? अशरफ अली थानवी खुद बयान कर रहे हैं, और वो राबिया बसरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा है, जिसके बारे में लोग, इनके बारे में अशरफ अली थानवी ने खुद लिखा, 3 लोगों को ये वाकया जो मुजिर हो गया, एक तो मुजिर माने नुकसान होता है, नुकसान हो गया 3 फिरकों पर, उन्होंने फिरका यूज किया है। एक उनको जिन्होंने दीन से कुछ भी ताल्लुक वास्ता नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को ने तो झुठला दिया, तकजीब की कह करके बोला। और दूसरा उनको जाहिरी परस्त जो लोग हैं, ऐसे लोगों को सूफिया के ढकोचले कहा के, ऐसा ढकोचले है ये सब बात, उनको मुजिर हुई, नुकसान हुआ। तीसरे उन लोगों को जो फलसफी दिमाग रखते हैं, फलासफा होते हैं, उनके लिए जो जाहिरी पे यकीन रखते हैं, उनको नुकसान हुआ इससे। अशरफ अली थानवी साफ तौर पर ये लिखे हैं बुजुर्गान दीन की इस्तकबाल के लिए काबा शरीफ गया। लेकिन यहाँ पर दूसरे फतवा मौजूद है इसके घर के मोतबर किताब फतावा कासिमिया जिल्द नंबर 2 में सफ़ा नंबर 86 में, जो खाने काबा का हजरत राबिया बसरिया की ताजीम में अपनी जगह से उठकर राबिया बसरिया के पास पहुंच जाने की बात बिल्कुल गलत है, गलत और नुसूस कुरान के खिलाफ है। नुसूस कुरान माने कुरान के आयतों के खिलाफ है, ये कह करके बयान दिए, फतवा दिए हैं। और दूसरे तो कुरान के खिलाफ कुरान की आयतों के खिलाफ जो बात करे तो वो मुसलमान रहेगा नहीं जी, तो राबिया बसरिया के काबा शरीफ जाना उनके इस्तकबाल के लिए, ये तो कुरान आयत के खिलाफ है, ये फतवा दे दिए हैं। अशरफ अली थानवी खुद अशरफुल जवाब में ये किताब लिखे हैं, जिसमें ये तस्लीम तहरीर किए हैं, जिसको ये देवबंदी इनकार कर रहा है और कह रहा है उसकी जाहिरी में वो काबा शरीफ गया था, लेकिन रूहानी तौर पर तो वहां मौजूद है खाने काबा। तो इसको कौन इनकार करता है? जाहिरी को ही तो कह रहे हैं खाने काबा। लोग हम लोग किसको कहते हैं? रूहानियत को तो, आपकी रूह को तो नाम नहीं है, अलग से उसका नाम जुल्फ़िकार हो। आपके जिस्म दिल यानी चेहरा, सर या पैर से लेके सर तक जो एक मुजस्समा है, उसी के नाम तो जुल्फ़िकार है जी। तो उस रूह को कोई जुल्फ़िकार नहीं कहता है, समझे? रूहानी को कोई नाम नहीं है, उसके बाद जिसमें जिस जाहिरी तौर पर देखते हैं उसी को, इसी तरह मिनोअन काबा शरीफ जो है खाने काबा है, और खाने काबा की ताजीम को जाना ये नुसूस कुरान के खिलाफ का फतवा दिए हैं। तो अशरफ अली थानवी तो ये बड़ा नुसूस कुरान के खिलाफ फतवा देने वाला साबित हुआ या नहीं? जी। तो साबित जब कुरान के खिलाफ देता था फतवा, साबित ये हो गया तो कुरान के खिलाफ देने वाला मुसलमान रहता है या काफिर होता है? काफिर हो जाएगा। कुरान खिलाफ चलने वाला तो कुरान के खिलाफ चलने वाला जाहिर सी बात है वो काफिर रहेगा। तो अशरफ अली थानवी कुरान के खिलाफ फतवा देता है, वो ओपनिंग तौर पर है, लेकिन ये देवबंदर मानने के लिए तैयार नहीं है, क्यों? तो उसको मुजद्दिद मानता है। अगर मुजद्दिद नहीं मानेगा तो देवबंदी इसको कूटेंगे, समझे? ये फतवा इनके घर ही से अशरफ अली थानवी काफिर है। हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं, इनके घर की किताब ही लाद दो, इन देवबंदरों के लिए डूब के लद करके वजन में बोझ के तले मर जाएंगे, समझे? सही कह रहे हैं आप। इन देवबंदियों को हमारी किताब दिखाने की जरूरत नहीं, इन देवबंदियों को उन्हीं की घर की किताब लाद दो, इतना लाद देंगे इंशाल्लाह जहन्नम में वासिल हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे फतवों से अशरफ अली थानवी जहन्नम वासिल होता है। और दूसरे इनके अकाबिर खुद के फतवे से काफिर है इन लोगों का, जैसे मौलवी रशीद अहमद गंगोई। इंशाल्लाह मैं रात में बात करूंगा आपसे अलग से तन्हाई में। बहुत सा वक्त हो गया, अभी असर का भी अजान होने जा रही है, मैं निकल रहा हूँ। जी ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को इन देवबंदरों वहाबियों से बचाए। आमीन। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।